सभी को जय मसीह की। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने स्थान पे बिल्कुल ठीक हैं। परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए कि ऐसे समय में भी हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और हम लोग परमेश्वर के वचन का लाभ उठा रहे हैं जो प्रभु हमें सिखाते हैं इन दिनों। आज हमारा प्रार्थना का समय है और प्रार्थना करना हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और प्रार्थना करना हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर ने हमें एक हथियार के रूप में दिया है जिसको हम अपने जीवन के संघर्ष में, मुश्किल के टाइम में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रार्थना के द्वारा हमें विजय मिलती है। प्रार्थना के द्वारा ही हम लोग अपने सारे संकटों से हम निकल पाते हैं। इसलिए प्रार्थना को कभी भी अपने जीवन से हम अलग ना करें, हम प्रार्थना करें। और आज शाम को हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को हम देखेंगे। और आज शाम को जो हमारा विषय है प्रार्थना के विषय में, वह है प्रार्थना के लिए क्या ज़रूरी है। प्रार्थना के लिए क्या ज़रूरी है। प्रार्थना जब मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरत है कि हम दुआ करें, आप प्रार्थना करें, लेकिन इसके साथ में हमें इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर प्रार्थना के लिए ज़रूरी क्या क्या बातें हैं। और ऐसी चीज़ें जो प्रार्थना के लिए ज़रूरी हैं वो हम सबको समझना है, हम सबको जानना है, ताकि हमारी प्रार्थना किसी भी तरीके से व्यर्थ ना हो या अनसुनी ना हो, हमारी प्रार्थना सुन ली जाए। परमेश्वर ज़िंदा हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। जब बच्चे परमेश्वर के उसको पुकारते हैं तो वो परमेश्वर एक दयालु पिता के समान हमारी पुकार को सुनते हैं, क्योंकि वो अति दयालु हैं। वो बहुत ही करुणा निधान परमेश्वर हैं जो आपको बहुत अधिक वो प्यार करते हैं। तो इसलिए हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके आज शाम को भी हम उन्हें पुकारना चाहते हैं। लेकिन आज हम ये देखें कि क्या क्या ज़रूरी बातें हैं प्रार्थना के लिए। 4 चीज़ें हम लोग देखना चाहते हैं और बहुत साधारण सी बातें हैं जिसको हम लोग हमेशा अपने ध्यान में हम रखें। पहली चीज़ है प्रार्थना करने वाला साथी। प्रार्थना के लिए ज़रूरी जो चीज़ है वह है कि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए एक साथी की आवश्यकता है। आप अकेले भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना सुन ली जाए, आपकी प्रार्थना के अंदर असर हो, उसके लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक रास्ता दिया और एक सलाह दी जिसे हमें समझना है और उसको हम लोग अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जो पहली चीज़ है वो है प्रार्थना करने वाला साथी। जो प्रार्थना के लिए ज़रूरी चीज़ है, आप अपना कोई प्रेयर पार्टनर ढूंढिए। अंग्रेजी में कहते हैं प्रेयर पार्टनर। तो आपको प्रार्थना का एक साथी चाहिए जो आपके साथ आप प्रार्थना करें, जिसके साथ आप बैठ के ऐसी प्रार्थनाएं भी कर सकें जो शायद आप आम पब्लिक में नहीं कर सकते हैं। वो बहुत सारी गुप्त बातें हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिसको शायद आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। लेकिन जब हम प्रार्थना करने वाला साथी ढूंढते हैं, प्रेयर पार्टनर, तो हम उसके साथ में अपने हर एक विषय को हम बांट सकते हैं। तो जो प्रार्थना के लिए ज़रूरी है वह है प्रार्थना के लिए आपको एक साथी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 18 अध्याय और उसका 19वां वचन, तो उसके अंदर इस तरीके से लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगें एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए मांगे एक मन होके, तो वह परमेश्वर की ओर से उनके लिए हो जाएगी। तो मैं अकेला दुआ कर रहा हूँ, अकेला प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर सुनते हैं मेरी प्रार्थना, लेकिन मेरी प्रार्थना और अधिक मजबूत हो, मेरी प्रार्थना और असरदार हो, उसके लिए मुझे एक प्रेयर पार्टनर चाहिए, एक प्रार्थना करने वाला मुझे साथी चाहिए जिसके साथ बैठ के मैं प्रार्थना कर सकूं, मैं रोज़ प्रार्थना कर सकूं, सप्ताह में एक बार मिलकर प्रार्थना कर सकूं। ऐसा साथी चाहिए मुझे। और अगर आप रोज़ प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर पार्टनर के साथ में, तो वो सबसे आसान साथी आप पति पत्नी हो सकते हैं एक घर के अंदर, जिसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ प्रार्थना करें अपने प्रेयर पार्टनर के साथ, तो वो आपके घर में है एकदम, वो है आपका पति या पत्नी, वो कर सकते हैं आप इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कलीसिया में से किसी को चुनें और आप प्रार्थना करना चाहते हैं उनके साथ बैठ के, तो आप सप्ताह में एक बार उनके साथ में मिल सकते हैं, समय निकाल के आप दोनों जन। क्योंकि बाइबल में लिखा है इस तरीके से कि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए मांगे तो वह हो जाएगा।
एक मन होके आप एकता को दर्शाते हुए, अपनी यूनिटी को दर्शाते हुए आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेंगे। आज हमें ज़रूरत है प्रार्थना करने के लिए, जो ज़रूरी चीज़ वो है हमारा प्रेयर पार्टनर। आप देखिए आप किसके साथ आप दुआ कर सकते हैं, किसके साथ आप अपना समय बिता सकते हैं प्रार्थना के लिए। याद रखिए जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ये है, ऐसा प्रेयर पार्टनर, ऐसा प्रार्थना का साथी आपका जिसके साथ अपनी आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं, आप बांट सकते हैं। इस तरीके से आपको ज़रूरत है अपना प्रेयर पार्टनर चुनने की। और बहनें बहनें आपस में चुन सकती हैं, भाई भाई आपस में आप प्रेयर पार्टनर चुन सकते हैं कलीसिया के अंदर से, और आप मिलके फिर प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि कोई भाई कलीसिया की किसी बहन के साथ में जाके वो प्रार्थना करने लग जाए क्योंकि पास्टर जी ने कहा है। ऐसी शिक्षा मेरी नहीं है। मैं जो सिखाने की बात कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि आप जिसमें बैठ के आप बड़ी पवित्रता के साथ, गंभीरता के साथ में आप प्रार्थना करें। और वो कैसे हो सकता है? कलीसिया में दो बहनें आपस में आप बैठ के सप्ताह में एक बार मिल सकती है प्रार्थना करने के लिए। आप दुआ करें ज़रूर, क्योंकि प्रार्थना का साथी ज़रूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है। ये पहली चीज़ ध्यान रखें, जो प्रार्थना के लिए ज़रूरी चीज़ है वो है प्रेयर पार्टनर। आप ढूंढिए किसके साथ आप दुआ करेंगे और आपकी प्रार्थना बहुत मजबूत होगी। दूसरी चीज़ है प्रार्थना के लिए जो ज़रूरी बात है वो है प्रार्थना का स्थान, प्रार्थना करने का स्थान। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्रार्थना करने का स्थान। वैसे तो हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर कहीं पे भी सुनते हैं। बहुत सारी प्रार्थना है जो अचानक हैं, इमरजेंसी में। वो प्रार्थना आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे कि योना ने मछली के पेट में से प्रार्थना करी, वो केवल एक बार करी प्रार्थना, उसने बार बार नहीं करी प्रार्थना, क्योंकि उस टाइम में वो कहीं और जा नहीं सकता था, वहीं था तो वहीं से उसने पुकार लिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से प्रार्थना करी, डाकू ने क्रूस के ऊपर से प्रार्थना करी, क्यों? और दोबारा नहीं करी है। तो कई जगहों पे ऐसी प्रार्थनाएं जो केवल एक बार करी गई हैं, लेकिन लगातार जहाँ पे आप प्रार्थना कर सकते हैं स्थान, वो आपको देखने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको लगे कि ये वो स्थान है, ये वो जगह जहाँ पे जब मैं घुटने टेकता हूँ तो मुझे पूरी तरीके से मेरे परमेश्वर की उपस्थिति का आभास होता है, फीलिंग होता है मुझे कि उसका प्रेजेंस यहाँ पे है, उसकी उपस्थिति यहाँ पे है। हम पढ़ें मत्ती 6 अध्याय और उसका 6 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में कहा है, उन्होंने कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ लिखा है परमेश्वर प्रार्थना को सुन लेगा, लेकिन किस स्थान में जाके? अपनी कोठरी में जाके और द्वार बंद करके तू प्रार्थना कर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपको प्रार्थना के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जो बड़ा शांत स्थान हो, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे आप परमेश्वर की उपस्थिति को फील कर सकें, महसूस कर सकें। ऐसी जगह जहाँ पे आप घुटने टेक सकें और अपने हाथ उठा के आप प्रार्थना कर सकें, ऐसा स्थान आपको चाहिए प्रार्थना करने का। ये आप अकेले कर सकते हैं, अपने साथी के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रार्थना का स्थान चाहिए। दानियल नबी के बारे में भी हम यही पढ़ते हैं। दानियल लगातार अपने घर के अंदर उपरोठी कोठरी में जाके वो द्वार बंद करके वो प्रार्थना किया करता था। खिड़की उसकी यरूशलेम की ओर खुलती थी, वो खिड़की खोल दिया करता था और वो दुआ करता था अपने घर के अंदर जाके, अपने कमरे में। स्थान आप चुनिए। प्रभु यीशु मसीह भी पहाड़ पे जाके वो एकांत में प्रार्थना करते थे। स्थान का मतलब है शांत जगह, ऐसा स्थान जहाँ केवल आप और परमेश्वर हैं। केवल उस जगह में जाके आप प्रार्थना आप कीजिए। तो ये दूसरी चीज़ है, प्रार्थना के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वह है प्रार्थना करने के लिए स्थान आपके पास हो। तीसरी चीज़ प्रार्थना करने के लिए जो ज़रूरी है वो है प्रार्थना करने का समय। समय बहुत ज़रूरी है प्रार्थना करने का। वैसे आप प्रार्थना किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ये वो प्रार्थनाएं होती हैं कि आप चलते हुए मार्ग में किसी भी समय आप छोटी छोटी प्रार्थनाएं करते रह सकते हैं। लेकिन एक वो प्रार्थना जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना समय बिताना चाहते हैं परमेश्वर के साथ में। वो समय हो सकता है अब 15 मिनट का समय, 20 मिनट का समय, आधे घंटे का, 1 घंटे का समय। आप चलते चलते 1 घंटे की प्रार्थना नहीं कर सकते, आधे घंटे की प्रार्थना नहीं कर सकते। समय का मतलब है कि जहाँ पे आप परमेश्वर के सामने आंसू बहाना चाहते हैं, जहाँ पे परमेश्वर के साथ में आप अपना हृदय खोल के लंबे समय के लिए बातचीत करना चाहते हैं, आप सब कुछ परमेश्वर के सामने उंडेल देना चाहते हैं, ऐसा स्थान आपको जरूरी है। यिर्मयाह 29 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा है, तब उस समय
तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यहाँ भी समय लिखा है, उस समय में, ऐसा समय जब आप इसके ऊपर के वचन को पढ़ेंगे 29 अध्याय के, तो वहाँ लिखा है कि मैं तुम्हारे विषय में अच्छी कल्पनाएं करता हूँ, और जब तुम्हारे गुलामी के दिन पूरे होंगे और तब तुम्हारे पर मैं अपनी दया अनुग्रह करूँगा। तब लिखा है जब परमेश्वर का अनुग्रह का टाइम हमारे ऊपर होगा, जब परमेश्वर की दया हमारे ऊपर होगी, तो उस टाइम में हम प्रार्थना करेंगे। उस समय में अभी हमारे ऊपर अनुग्रह का समय है, अभी समय है कि परमेश्वर ने अपनी दया अनुग्रह हमारे ऊपर कर रखा है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे उसको पुकारें। समय बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा समय देखिए, कौन सा समय है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन के अंदर प्रार्थना के समय को बहुत महत्व दिया है। जब उन्होंने बड़ी लंबी प्रार्थना करी है, समय बिताया, तो उन्होंने जो है समय का बड़ा उपयोग करा है, समय को महत्व दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में जब उन्होंने दुआ करी है, बहुत लंबी प्रार्थना, तो वो उन्होंने रात के समय में उन्होंने प्रार्थना करी है। अपने चेलों को साथ ले गए, चेले नींद से उनकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह भोर को उठ के चले जाते थे वो पहाड़ों पे, जंगलों में प्रार्थना करने के लिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रार्थना कैसे समय में आप कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं हम तो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, उठते बैठते उसका नाम लेते रहते हैं। याद रखिए, हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम जपने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई लोग मालाएं लेके जपते रहते हैं, ये मतलब नहीं है। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आप कितना समय उसके साथ बिता रहे हैं, आप कैसे उसके साथ अपना रिश्ता आप मजबूत बना रहे हैं। जब आप समय में, आप एकांत समय में जब उससे प्रार्थना करेंगे, तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। समय हमारे प्रार्थना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप चुनिए आपको किस समय में प्रार्थना करनी है। हो सकता है कि सुबह का समय आपके लिए शायद आपको सूट नहीं करता है, बहुत सारा काम एकदम सुबह दौड़ भाग है, तो आप दोपहर का समय चुनिए, शाम का समय चुनिए। कोई समय तो बनाइए प्रार्थना करने का। कितने लोग हैं जिनके पास आज प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है, कोई भी समय नहीं है। कभी भी प्रार्थना कर लेते हैं। वो बात ठीक है कि आप कभी भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन एक वो समय जब एकदम आप ये जाने कि ये वाला टाइम मेरा और मेरे परमेश्वर का समय है, बस मेरा और मेरे परमेश्वर का समय है, ये वाला समय। आपको जब किसी विशेष व्यक्ति से, VIP से मिलना होता है, तो आप जो है, ऐसा नहीं है मुंह उठा के कभी भी चले गए उसके दफ्तर में जाके मिल के आ गए उनके घर में, ऐसा नहीं होता है। आपको समय निर्धारित करना पड़ता है, आपको समय लेना पड़ता है। और यहाँ हम प्रार्थना करने की बात कर रहे हैं उस परमेश्वर के साथ जो सबसे बड़ा परमेश्वर, सबसे VIP है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है। हमने क्या उसके साथ बातचीत करने का कभी समय बनाया है? हमारे प्रार्थना करने के लिए जो जरूरी चीज़ है तीसरी, वो है समय हमारे जीवन के लिए। आप अपना समय निर्धारित कीजिए, किस समय में आप प्रार्थना करेंगे। मैंने अभी तक जो है 3 बातें बताई प्रार्थना करने के लिए क्या जरूरी है। पहला है साथी, प्रेयर पार्टनर, दूसरा है स्थान, तीसरा है समय, चौथा जो है प्रार्थना करने के लिए जरूरी, वो हमें जानना है, प्रार्थना करने का सच जानना है। आखिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते क्यों? क्या सच है इसमें, सच्चाई क्या है? क्यों मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है? मैं प्रार्थना जब परमेश्वर से करता हूँ तो मैं क्या प्रकट करता हूँ, क्या दर्शाता हूँ? यदि किसी व्यक्ति को मैं बताऊँगा कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हूँ, मेरा परिवार प्रार्थना करता है, मैं अपने परिवार के साथ प्रार्थना करता हूँ, हम पति पत्नी प्रार्थना करते हैं, तो इस प्रार्थना करने के पीछे सच क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करने का सच है क्या? देखिए, भजन संहिता 118 और 5 से 9 वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यहाँ लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रार्थना का सच जो है वो ये है कि हम अपने आप में निर्बल हैं, असहाय हैं, हमें हमारे परमेश्वर की ही आवश्यकता है। यह है प्रार्थना का सच है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हम डरते नहीं जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसकी शरण लेना मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से उत्तम है। 8 और 9 वचन में लिखा था, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। शरण लेने का क्या मतलब होता है? शरण लेने का मतलब होता है
कि अचानक कोई संकट आया, मुश्किल आई आपके जीवन पे, आपके परिवार पे। अब आप कहाँ जाए? आप परमेश्वर की शरण में चले गए। अब आप बिल्कुल निश्चित हैं, अब आप निडर हैं, क्योंकि आप ऐसे स्थान में आ गए जहाँ पे अब आप बच सकते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि जिस समय आप रास्ते में जा रहे होते हैं कई बार, और अचानक से तेज बारिश आ जाती है, अब आप भागकर ऐसे शेड में जाना चाहते हैं, ऐसी जगह में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप बारिश से बच जाएं। और वो कई ऐसे स्थान, कई जगह मिलते हैं, छोटी सी शेड मिलती है और आप उसमें खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है आप बच गए। यही सेम वही बात हमारे जीवन के अंदर है। प्रार्थना का सच है। संकट हमारे अंदर आ सकता है, अचानक से परेशानियां आ सकती हैं, मुश्किल आ सकती है, हम संकट से चारों तरफ से घिर सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में हम भाग के कहाँ जाए? केवल सच एक ही बात है, वह है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर के पास जाना, यही प्रार्थना का सच है। हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सारे संकट से निकालने के सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है। उसी के शरण में जाके हम बच सकते हैं हर चीज़ से। मनुष्य के पास जाके हम नहीं बच सकते। हम कई बार इंसान के पास दौड़ भाग करके बचना चाहते हैं। याद रखिए, यही 4 बातें हैं जो प्रार्थना के लिए जरूरी हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, प्रार्थना के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं। प्रार्थना करने वाला साथी, आपको प्रेयर पार्टनर चाहिए। प्रार्थना करने का स्थान आपको चाहिए। प्रार्थना करने का समय बहुत जरूरी है, किस समय में आप प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने का सच क्या है? प्रार्थना करने का सच ये है कि परमेश्वर पे हम पूरी तरीके से आश्रित हैं। हम परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करते हैं क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है। हम किसके पास जाएं? केवल सच्चा एकमात्र परमेश्वर वही है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु करे कि आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु की शरण में हम चलें। आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, 2 जने प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने पति पत्नी आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, परमेश्वर आपने कहा है कि यदि इस पृथ्वी के ऊपर कोई 2 जन एक मन होकर किसी चीज़ के लिए मांगेंगे तो वो परमेश्वर की ओर से उनके लिए हो जाएगा। आज बहुत सारी बातें शायद आपके विपरीत हैं, कठिन हैं, मुश्किल हैं, लेकिन आज इस वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। एक मन होके अगर कोई 2 जन भी दुआ कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की तरफ से हो जाएगा। शायद हो सकता है कि आज आप अपने परिवार में 2 से अधिक हैं, अपने बच्चों के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप पति पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं। एक साथ एक मन होके एक ही विषय पे बातचीत करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर अवश्य सुनेंगे। आप परमेश्वर से अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, स्थान आपका वो है जहाँ पे आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। वचन के अंदर लिखा है इस तरीके से, मत्ती 18 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। आज जिस समय में आप प्रार्थना करेंगे अपने परिवार के साथ, वो प्रभु, वो परमेश्वर जिसने वायदा करा है वो आपके बीच में उपस्थित है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके बीच में है, उसकी उपस्थिति आपके बीच में है, वो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए वो तैयार हैं। प्रभु करे कि हम ऐसी प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना सुन ली जाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, समय हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, आपके समीप इस समय हम आए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इन वचन की शिक्षा के लिए। आपने हमें सिखाया कि प्रार्थना करने के लिए क्या जरूरी है। हाँ प्रभु, जो प्रार्थना करने के लिए आवश्यक बातें हैं उन चीज़ों का हम ध्यान रख सकें। परमेश्वर पिता, हमें साथी चाहिए, हमें स्थान चाहिए, समय चाहिए और सच हम जाने, क्योंकि प्रभु आपके सिवा कोई भी हमारा शरण स्थान नहीं है, केवल आप ही प्रभु। हम आपके पास आते हैं इस शाम के वक्त में, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। समय आपकी उपस्थिति में बैठ के हम मांगते हैं परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सभी परिवारों को संभालें, सभी परिवारों के साथ हों। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर मन से टूटे हुए हैं, दुखी और निराश हैं, उनके मन में शांति और तसल्ली दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरी विनती है जिनके पास नौकरी रोजगार नहीं है परमेश्वर आप उन्हें रोजगार और नौकरी दीजिए। परमेश्वर सहायता कीजिए। परमेश्वर जो बहुत ही कमजोरी में, मुश्किल में है, उनको प्रभु अपनी सामर्थ दीजिए। परमेश्वर जिनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा कीजिए। कई लोग हैं परमेश्वर जो इस समय में अपने जीवन के अंदर किसी बात की बाट जो रहे हैं परमेश्वर, उनका परमेश्वर पिता आप पूरा कर दीजिए, सहायता कीजिए। आपकी आवश्यकता, हम आपके पास आए हैं, आपके शरण में आए हैं परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए। हर प्रकार के शैतान के हमलों से हमें बचाएं प्रभु। आपके ऊपर हम भरोसा करते हैं, आपके पीछे चलना चाहते हैं, हमारी सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम आपके चरणों के अंदर लेके आए हैं, इसे दया से सुन लीजिए, ग्रहण कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत अधिक आशीष दे। अब हम ये दुआ करते हैं कि हम लोग रविवार के दिन जब परमेश्वर के वचन को हम सुने तो
एक ऐसा विषय हम सुन सकें जिसके द्वारा सच में हम लोग बहुत अधिक बलवंत हो सकें और बहुत मजबूत हो सकें। प्रभु आपकी सहायता करें। अपने परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए। इस समय कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए। प्रभु आपको बहुत अधिक आशीष दे। आमीन।